नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। अद्भुत हो गया, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। क्या तकनीक भी बेईमानी कर सकती है? हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको समझने में देर नहीं लगेगी जब हम आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराएंगे। तथ्य ऐसे हैं जो आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, तकनीक भी बेईमानी कर सकती है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमने एआई से बहुत कुछ पूछा। और क्या पूछा, ये आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल पूछा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या क्या तथ्य हैं। सवाल मेटा एआई से पूछा गया, जो व्हाट्सएप पर फंक्शन एआई वाला आता है ना, उसी से हमने पूछा। और हमने विश्वास किया कि तकनीक ईमानदारी से सब कुछ बताएगी, सत्य बताएगी, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात बताएगी। तो उत्तर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा गया है। इसका उत्तर ये आया कि मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं ढूंढ पाया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एक सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं। बला बला, इसके आगे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। आप समझ गए होंगे। अब यही प्रश्न हमने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि कांग्रेस के बारे में एआई से पूछा। और हमारे सवाल में कहीं कोई अंतर नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था कि हमने इस बार आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस का नाम ले दिया। प्रश्न वही रहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में क्या क्या तथ्य हैं। अब देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट संलग्न हैं। और उत्तर हमें ये मिला कि मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं ढूंढ पाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में तथ्य जानने के लिए आप एक अन्य सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। फिर यही सवाल हमने जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछा, और हमने पूछा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी जी के पक्ष में क्या क्या तथ्य हैं, तो अचानक से एआई को पता नहीं क्या हुआ। एआई तो महाज्ञानी बन गया। एआई के अंदर से ज्ञान गंगा फूट पड़ी। एआई इतना बुद्धिमान हो गया, इतना ज्ञानवान हो गया कि उसने हमें बहुत सारे तथ्य गिना दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी जी के पक्ष में बोला कि कई सारे तथ्य हैं। आप स्क्रीन पर देखिए ना, लोक लुभावन घोषणाएं, महिला सम्मान और गैस सिलेंडर, विकास और सुशासन, मोदी सरकार की उपलब्धियां और भी बहुत कुछ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। और आप अपने व्हाट्सएप से ये प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि मोदी जी के पक्ष में क्या तथ्य हैं, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या तथ्य हैं, और राहुल गांधी के पक्ष में क्या तथ्य हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे तथ्य मोदी जी के ही पक्ष में हो, या राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में एक भी तथ्य ना हो, या आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक भी तथ्य ना हो। भाई, तथ्य कोई ना कोई तो किसी ना किसी के पक्ष में और किसी ना किसी के विरोध में होता ही है। इसमें कोई अलबेली आश्चर्यजनक बात तो नहीं। लेकिन अद्भुत और करिश्मा ये है कि जब हम किसी दूसरी पार्टी के बारे में एआई मेटा के इस फीचर से प्रश्न पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताता। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करेंगे तो फिर कमाल हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा। और एआई का ये फीचर जो व्हाट्सएप में दिया गया है, बहुत सारी जानकारियां उड़ेल कर रख देगा। जैसे महाज्ञानी हो, महाप्रतापी हो, महातेजस्वी हो, पराक्रमी हो और बहुत कुछ हो। ऐसा कैसे संभव है भाई? क्या निर्वाचन आयोग को ये नहीं मालूम? क्या एआई की इस तकनीक के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है? क्या एआई के इस फीचर के जरिए ये नहीं हो रहा होगा कि एक पार्टी विशेष की जानकारियां ही लोगों तक पहुंच रही हैं और दूसरी पार्टियों की जानकारियां आम जनता तक पहुंच ही नहीं रही? तो क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विदेशी कंपनियों के एआई अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, हमारी साइकोलॉजी को बदल सकते हैं, या जनता के मत को प्रभावित कर सकते हैं? और अगर इस तरह
या विज्ञापन करके, एआई से साठगांठ करके वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा है या किया जा रहा होगा, तो फिर क्या चुनाव आयोग की इस पर नजर नहीं? क्या इसका खर्चा चुनाव के खर्चे में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? ये चुनाव आयोग की इस पर नजर ही नहीं पड़ेगी, या फिर इसको अलग रखा जाएगा चुनावी खर्चे से? आप एआई के जरिए अपना कोई भी काम कर लीजिए, एआई के जरिए अपना प्रचार प्रसार करा लीजिए, एआई के जरिए ही आपको एक पार्टी विशेष की जानकारियां इंटरनेट पर ऊपर दिखाई देंगी, दूसरी पार्टियों की जानकारियां आपको इंटरनेट पर नीचे दिखाई देंगी खबरों में। चयन प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी। क्या ये सब कुछ देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला नहीं? क्या ऐसे चुनाव होंगे? क्या ऐसे देश चलेगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के उत्तर जानने जरूरी है। निर्वाचन आयोग को ये जरूर बताना चाहिए और ये सभी लोगों को भी समझने की जरूरत है।